3,834 करोड़। जी हां, कुछ आंकड़े जिनके जरिए आज अध्ययन उस अध्याय का होगा जो सवाल खड़ी करते हैं उस सिस्टम पर, जहां तड़पते लोग पूछ रहे हैं कि सरकार आपने हमारे लिए किया क्या। उस व्यवस्था के जरिए सवाल उन आंकड़ों के इर्द गिर्द होगा जहां सिस्टम के मुंह पर यह आंकड़े तमाचा मारेंगे। सवाल यह भी कि आखिरकार तड़पते लोग ऑक्सीजन की वजह से क्यों मर रहे हैं। मैंने जिक्र किया शुरुआत में 3,834 करोड़ का। आखिर यह आंकड़ा कहता क्या है? जी दोस्तों, आज विषय इसी आंकड़े के अध्ययन का, जो आज बताता है कि आखिरकार हम कितने कमजोर रहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, जहां हमने एक साल के भीतर इमारतें खड़ी की, स्टैचू खड़े किए और देश दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया, लेकिन हम ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं स्थापित कर पाए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आंकड़े सवाल उस सिस्टम पर खड़ा करते हैं कि हमारी प्राथमिकता रही क्या। इस एक साल के भीतर, जब अप्रैल में पिछले बरस हमें यह मालूम हो गया था कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है, लेकिन उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए। सबसे पहले आज मैं जिक्र करूंगा नई संसद का। नई संसद का बजट आप जानते हैं कितना है? जो नई संसद बन रही है उसका बजट आपके सामने 971 करोड़। अब दूसरा बजट आता है सरदार पटेल के स्टैचू का, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा। महापुरुष, देश के सबसे बड़े राजनेता, सम्मान होना भी चाहिए। और उनके स्टैचू पे खर्च हुआ 2,063 करोड़ करीब करीब। और फिर उसके बाद अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम बना श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर, और इसका बजट था करीब 800 करोड़। अब इसका कुल आंकड़ा देखिए जो आपके सामने है, 3,834 करोड़, जिसका शुरुआत में मैंने जिक्र किया। ऑक्सीजन प्लांट का मैंने जिक्र किया था और यह बजट मैंने आपके सामने रखा। आप सोच रहे होंगे इसकी क्या तुलना। दरअसल दोस्तों, ये आंकड़े प्राथमिकता बताते हैं कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लिहाज से हमारी प्राथमिकता क्या रही। जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, तब हमने किया क्या। इमारतें, स्टैचू, स्टेडियम, क्या सिर्फ यही बनाए? सड़कों के नाम बदले और इमारतों का रंग बदला। सुबह 2 लाख की रैली और शाम को कहा 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। अब आगे तुलना देखिए। देश के भीतर 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की तैयारी। शहर शहर बवाल मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट हर रोज के हिसाब से यह जानना आपको जरूरी है कि काम कैसे करते हैं। 2,000 सिलेंडर की फिलिंग की क्षमता होती है। एक ऑक्सीजन प्लांट का खर्च यहां दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैंने 3,834 करोड़ का जिक्र तो आपसे किया, जो शुरुआत में कुल आंकड़ा था। संसद का, सरदार पटेल के स्टैचू का और अहमदाबाद में बने उस स्टेडियम का, जो प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। 4 करोड़ करीब, 4 करोड़ एक ऑक्सीजन प्लांट का खर्च है, मात्र 4 करोड़ करीब करीब, मोटा मोटी। लेकिन नई संसद के बजट के लिहाज से जो मैंने आपके सामने 971 करोड़ का बजट रखा था, जिसे बनाने में जो सांसदों के लिए बन रही है, होना चाहिए, प्राथमिकता है। लेकिन उसी बजट के हिसाब से मैं नए ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता के लिहाज से अगर पूरे आंकड़े आपके सामने रखूं, तो नए ऑक्सीजन प्लांट इसी 971 करोड़ के सहारे हम 242 नए प्लांट्स खोल सकते थे। अब स्टेडियम के बजट के मुताबिक 800 करोड़ के करीब का बजट है, और उस लिहाज से हम देश के भीतर 200 प्लांट्स खोल सकते थे ऑक्सीजन के। और ऐसे ही सरदार पटेल के स्टैचू के ऊपर हमने 2,063 करोड़ रुपया खर्च किया और 515 प्लांट्स हम बना सकते थे। लेकिन हमने क्या बनाए? अब इसका आकलन बहुत जरूरी हो जाता है।
क्योंकि कुल खर्च जिसका मैंने जिक्र किया शुरुआत में 3,834 करोड़ और पूरे देश में प्लांट लगाने का खर्च आता है 2,900 करोड़ करीब करीब। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि हम ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए देश के भीतर 2,900 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इमारतें, स्टैचू और स्टेडियम बनाने के लिए 3,834 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। अब आगे आइए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बिंदु, 162 ऑक्सीजन प्लांट, 201 करोड़ 58 लाख खर्च होने थे, लेकिन 5 प्लांट देश में इस वक्त काम कर रहे हैं और 11 प्लांट को काम करने पर जोर दिया जा रहा है। चलिए कुल मिला के 15 प्लांट या 16 प्लांट की क्षमता के लिहाज से मैं देख लूं तो यह आंकड़ा आपको इसलिए हैरान करेगा क्योंकि मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर तक हमने एक टारगेट फिक्स किया था 162 ऑक्सीजन प्लांट्स का और इसका बजट था 201 करोड़ 58 लाख। इसके लिए टेंडर का जिक्र किया गया, इंतजार किया गया कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए लोग आगे आए, कंपनीज आगे आए, लेकिन क्या वो हुआ? इसका जवाब है नहीं। अगर हुआ होता तो आज ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी ना पड़ रही होती। अब मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का और गुजरात का, जहां पर 1,250 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और मध्य प्रदेश में 250 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके साथ साथ गुजरात मॉडल, यहां पर भी 500 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन भारत में खपत और क्षमता आप जानते हैं, उसका जिक्र भी यहां पर जरूरी हो जाता है। अब यह भी देखिए, भारत में क्षमता के लिहाज से हम 7,127 टन हमारी यह क्षमता है और खपत है 3,842। अब आप कहेंगे यहां पर क्षमता के लिहाज से तो आंकड़ा आराम से हम इसको इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपको यह जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि सिर्फ 15% अस्पतालों में यह इस्तेमाल होता है, सिर्फ 15% मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में यह इस्तेमाल होता है। अब ऑक्सीजन के उत्पादन को लेकर हमने किया क्या यह अपने आप में सवाल नहीं है? जहां 12 कोरोना से प्रभावित जो सबसे ज्यादा राज्य हैं, वहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। यह प्रश्न अपने आप में खड़ा होता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यह अपने आप में सवाल है। इन सवालों को दरअसल पूछेगा कौन पूछेगा कि देश में जंबो अस्पताल बनाए गए थे। याद होगा आपको, गृह मंत्री अमित शाह जी जो चुनावी रैलियों में आजकल बिना मास्क के भी दिखाई दे जाते हैं, वो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, मुझे याद है। तब उन्होंने बताया था कि 10,000 की क्षमता वाला एक जंबो अस्पताल बना और देश के भीतर 22 जंबो अस्पताल बनाए गए। वो कहां है? अगर है तो बेड की कमी क्यों है? क्या यह अपने आप में प्रश्न नहीं है? क्या यह प्रश्न नहीं है कि पुणे में एक जंबो अस्पताल इसलिए बंद हो गया क्योंकि वहां बिजली का बिल नहीं भरा गया था? दोस्तों, यह अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि आखिरकार सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी जो इकोनॉमिक बॉडी है, जो अपने हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय को बताती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या उसने सुझाव नहीं दिए होंगे? शायद हमारी आंखों पर पट्टी बंधी थी, या हम जानकर भी अनजान थे, या फिर हमारा मकसद ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना नहीं, चुनाव जीतना था। तभी मैंने कहा ना, सुबह 2 लाख की रैली और शाम को 2 गज की दूरी। दोस्तों, यहां कलम गुलाम नहीं। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे। कम से कम नहीं तो जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा या नहीं, लेकिन जय हिंद, क्योंकि मसला राष्ट्र का है। जो आप सुनते हैं ना, राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, टकरा दो भिड़ा दो, नहीं, राष्ट्रहित ये है जहां आंकड़ों के जरिए आप सिस्टम से सवाल पूछिए कि आप जनाब कर क्या रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।